बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद अफशा खान। आज मैं आपके साथ वनीला केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ हैं। बटर 125 ग्राम, मैदा 2 कप, इसे मैंने मेजर कप से नाप लिया था और छान लिया है। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, अंडे 2 अदद, आइसिंग शुगर 1 कप, इसे मैंने मेजर कप से नाप लिया है। आप घर की रेगुलर चीनी भी ले सकते हैं पीस के। दूध मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे केक में, वरना नहीं डालेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं केक बनाना। बटर हमारे रूम टेम्परेचर पे, इसे हम थोड़ा व्हीप कर लेंगे। हाफ ऑफ करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले हाफ डालेंगे। आइसिंग शुगर को बटर के साथ व्हीप कर लेंगे। दो से 3 मिनट तक इसे फेंट लेंगे। बटर और शुगर का मिक्सचर क्रीमी सा हो चुका है, देखिए। इसमें एक एक करके अंडा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे भी फेंट लेंगे। केक का मिक्सचर क्रीमी सा हो चुका है, देखिए। इसको हम साइड में कर देंगे। मैदे में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदे और बेकिंग पाउडर को मैं मिला लूँगी। मिलाने से यह होता है कि बेकिंग पाउडर अच्छी तरह मिल जाता है मैदे के साथ। आप इसे छान भी सकते हैं। केक के मिक्सचर में मैदा शामिल कर देंगे, हाफ ऑफ करके, जो हमने बेकिंग पाउडर डाल के रखा है। इसे फेंटना नहीं है, इसे हम फोल्ड करेंगे। मैदे को मैंने अच्छी तरह फोल्ड कर लिया है। इसमें मैं 1 टीस्पून दूध शामिल करूंगी। वन टीस्पून वनीला एसेंस शामिल करेंगे। देखिए केक का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है परफेक्ट तरीके से। इसे मैं केक के मोल्ड में निकाल लूँगी। मैं विदाउट बटर पेपर के केक बनाना सिखा रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। केक मोल्ड में मैंने बटर लगा लिया है, अच्छी तरीके से चारों तरफ लगा लिया। आप इस केक के मिक्सचर को केक बोल में डाल लेंगे। जिसमें केक का मिक्सचर मैंने सारा केक बोल में डाल दिया है। इसे हम टैप करेंगे इस तरीके से, इसमें चमचा नहीं चलाएंगे। जो भी पल्स होंगे वो निकल जाएंगे। इसे मैंने टैप कर दिया है। इसे मैं आपको पतीली बनाना सिखाऊंगी। पतीली को हम थोड़ा प्रीहीट कर लेंगे। इसमें मैंने एक स्टैंड रख लिया है, इसे 5 मिनट प्रीहीट कर लेंगे। पतीली प्रीहीट हो चुकी है। इसमें हम केक का बेस रखेंगे। एहतियात से रखिएगा। पतीली के ऊपर एक कपड़ा डाल देंगे इस तरीके से। इसकी मैंने आज मीडियम कर दी है। केक बेक करने के लिए फ्लेम इतना होना चाहिए कि पतीली के तले को आंच टच करे, इतना मैंने फ्लेम कर दिया है इसका। इसे मैं 30 मिनट तक बेक होने दूंगी। केक बेक हो चुका है, इसे हम चेक कर लेंगे तीली की मदद से। देखिए क्लियर निकली है तीली। दूसरी जगह से भी चेक कर लेंगे। तीली बिल्कुल क्लियर निकली है।
केक हमारा रेडी है। इसे मैं केक को मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी रूम टेम्परेचर पे। केक का बेस ठंडा हो चुका है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। देखिए इसे मैं बीच में से काट लूँगी। केक की हम क्रीम तैयार कर लेंगे। 2 कप्स मैंने हेवी क्रीम ले ली। इसे मैं डिफ्यूज़र में ठंडा कर लिया है। इसे हम व्हिप कर लेंगे हैंड बीटर से। पहले हैंड बीटर से स्लो पे व्हिप करेंगे क्रीम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हाफ व्हिप कर ली है। इसमें मैं कंडेंस मिल्क शामिल करूँ, 1 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क शामिल करूँगी। वनीला एसेंस भी शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। इन सबको भी व्हिप कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडा हो चुका है। इसे मैं चीनी के पानी से सॉफ्ट कर लूँगी। आप दूध से भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक को मैंने चीनी के पानी से सोक कर लिया है। इस पे मैं क्रीम लगाऊंगी। दूसरा केक का बेस रखेंगे जो हमने काट के रखा था। सब तरफ से इक्वल कर लेंगे। इसे भी चीनी के पानी से सोक कर लेंगे। केक के ऊपर क्रीम लगा देंगे। केक के ऊपर मैंने क्रीम सेट कर दी है। जो क्रीम बच गई थी मैंने इसमें रेड फूड कलर डाल के दूसरी क्रीम तैयार कर ली है कलर की। केक को हम डेकोरेट कर लेंगे इस क्रीम से। मज़ेदार सा वनीला केक तैयार है। इसे मैं आपको काट के दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। उम्मीद है आज आपको वनीला केक की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।